ये दो कौड़ी का खालिस्तानी उनकी गाड़ी से झंडा छीनेंगे? ठोको इनको, एक एक को पकड़ के ठोको कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे हमला हो जाए और यूके बोले कि यार दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये डॉक्टर जयशंकर पे जो अटैक हुआ है ये क्या रैंडम? नो, ये यूके के स्टेट ने चुपचाप अपनी जानबूझ के आंखें बंद करके इसको अलाउ करा है। ये खालिस्तानी कर रहे हैं, कल रेडिकल इस्लामिस्ट करेंगे। अब वक्त आ गया है कि इस सांप का फन को चल डालो। मैं एक भारत सरकार को एक छोटा सा मशवरा यार, आपको ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान प्रॉब्लम है, आपको इसका निपटारा करना पड़ेगा और आप जितनी जल्दी निपटारा करेंगे उतना बेहतर है। ये डरपोक लोग हैं खालिस्तानी। खोलो इनका हलक, ऐसे हलक के अंदर हाथ डाल करके प्लेट से खालिस्तान निकालो। और आप हमारे हाई कमीशन के साथ, आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो आपके गेस्ट हैं। आप इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाए कि ये दो कौड़ी के खालिस्तानी सुअर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जयशंकर भारत के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान है वो इस वक्त इंग्लैंड के दौर पर हैं और कल इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिससे भारतीयों का सर शर्म से झुका दिया गया है। लेकिन भारत का एक गुनाह चेहरा पूरी दुनिया के सामने भी कहा गया हुआ है कि भारत के अपने बस में इसके जो कैसे कहते हैं, इसकी जो आज़ादी है, खालिस्तान, जो कि एक ऐसी तहरीक है जो कि सिखों पर मुश्तमिल है और भारतीयों से आज़ादी चाहती है। इसे ख़त्म करने के लिए हर तरह के हल करने अपना चुका है और फील्ड टेम्पल, यानी कि इसमें हज़ारों की तादाद में से मारा गया है, लाखों की तादाद में अभी तक 1947 के बाद सिखों का कत्लेआम किया जा चुका है। लेकिन सिख एक बहादुर कौम है, अपने नज़र नहीं आती और 1947 में इनसे वादा किया गया था कि हम तुम्हें एक अलग पहचान देंगे, लेकिन फिर कानून में रद्दो बदल करके ये फैसला किया गया और हालांकि इनके मज़ाहिब का अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो ये दोनों 1 एंड डिग्री की बात करते हैं और हुकाम से मुलाकातें करता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और मुस्लिम लीग में जाकर इससे मुलाकात कर ली और खिताब करना होता है। जब वहाँ पर पहुँचने लगा तो वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में खालिस्तानी झंडे उठाए इसके इस्तकबाल करते हुए। और सबसे पहला जो वाक़या होता है जब वो बिल्डिंग है, मुझे लगता है कि इसके सामने एक सा बहुत ज़्यादा और भारत के झंडे को फाड़कर, अभी तक आपको यह पता लग चुका होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लंदन में खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। काफी लोगों ने कंडेम करा है दोस्तों इसको, भारत ने भी इसकी निंदा करी है, यूके ने भी निंदा करी है। लेकिन आज मेरा यह सवाल है कि क्या वो हमला करते रहेंगे और हम निंदा करते रहेंगे? क्या ये होना चाहिए? हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? इस समस्या की जड़ क्या है? और डॉक्टर जयशंकर के साथ एक्चुअली इन लोगों ने किया क्या था? अ वेरी फेमस थिंक टैंक लंदन बेस्ड है, तो उन्होंने बुलाया डॉक्टर जयशंकर को कि जयशंकर साहब आप आइए और अपने थॉट्स कुछ बताइए। जयशंकर साहब गए वहां पे। दोस्तों जयशंकर साहब वहां पे गए और जब चैटम हाउस में अपनी बातचीत जो भी उनको करनी थी उससे बाहर निकले, जब वो थोड़ा सा आगे गए तो खालिस्तानियों ने उनकी गाड़ी को रोका। उसमें भारत का झंडा लगा था, झंडे को निकाल के फेंक दिया। लगभग डॉक्टर जयशंकर के ऊपर लंदन पे हमला हुआ है। पिछले 24 घंटे से मीडिया न्यूज चला रहा है, आपको बता भी रहे हैं। देखिए, आपको यह बात पता है कि खालिस्तानियों ने हमारे हाई कमीशन पे हमला बोला, आपको पता है। आपको यह भी पता है कि खालिस्तानियों ने किस तरीके से पत्थर फेंके, किस तरीके से घेराव करा, किस तरीके से भद्दे भद्दे नारे लगाए, ये सब कुछ करा। और ये सारा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत चल रहा है मामला। एवरीथिंग इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आजाद मुल्क में है, कोट एंड कोट। कंडेम करा है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कड़ी निंदा की है यूके के फॉरेन ऑफिस ने, बोला है कि ये गलत है। ये क्या ये काफी है? मैं आपसे पूछता हूं, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रोज समय निकाल के मुझे सुनते हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये काफी है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे हमला हो जाए और यूके बोले कि यार दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट? इट्स नॉट अनफॉर्चुनेट माय फ्रेंड, इट्स अ ट्रेजेडी। आपने ऐसा होने दिया, हम तो नहीं ऐसा होने देते, हम तो ऐसा नहीं होने देते यार। 15 अगस्त को देश हमारा आजाद हुआ था, 15 अगस्त को, और अंग्रेजों ने बड़े जुल्म करे भारत में, लाखों दर लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त को अगर किसी का सर फिर जाए और वो बोले कि मुझे यूके के हाई कमीशन में, जो कि दिल्ली में है, उस पर हमला बोलना है, हम तो ऐसा अलाउ नहीं करते कभी। हमारे यहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप मेहमान हैं, आप मेहमान हैं और हम, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हम तो ऐसा अलाउ नहीं करते।
आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग नहीं है भारत में? ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं है जो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों ने इतने भारतीयों को मारा, यार कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम मेहमान हैं हमारे। और आप हमारे हाई कमीशन के साथ, आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक करते हैं जो आपके गेस्ट हैं। आप इतनी सिक्योरिटी नहीं दे पाए कि ये दो कौड़ी के खालिस्तानी सुअर डॉक्टर जयशंकर की गाड़ी पे हमला कर रहे हैं। आप जब जाते हैं, और आपसे मेरा मतलब है द यूके हाई कमिश्नर, द ब्रिटिश हाई कमिश्नर, आपके आगे तो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगी रहती हैं यार, पूरे कमांडोज रहते हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए, मैंने देखा है। यू आर गिवन फुल प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? जो हमारे लोग हैं, जो अभी भी याद करते हैं, अभी भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की बर्बरियत देखी है, अंग्रेजों का जुल्म देखा है, कि हम उन लोगों को बोले कि आइए सड़क पर जरा, यूके हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाए, तब आप क्या करेंगे यार? क्या कर लेंगे आप बताइए? नई दिल्ली में खड़ी हो गई भीड़ 10,000 की यूके हाई कमीशन के सामने, आपका हाई कमिश्नर निकल नहीं पाएगा, गेट से निकल नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं एक भारत सरकार को एक छोटा सा मशवरा, यार छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी भारत सरकार को मशवरा देना चाहता हूं। ये कंडेम करके कुछ नहीं होगा। आपको ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान प्रॉब्लम है, आपको इसका निपटारा करना पड़ेगा, और आप जितनी जल्दी निपटारा करेंगे उतना बेहतर है। ये डरपोक लोग हैं खालिस्तानी, ये डरपोक लोग हैं। थोड़ी सी कुछ चीज हो जाए घर से बाहर नहीं निकलते, थोड़ा सा कुछ हो जाए इनका गला सूख जाता है। ये सिर्फ अपने गानों में और अपने जो इनके सो कॉल्ड पॉप सॉन्ग्स हैं उसी में बहादुर हैं। ये जमीन पर बहादुर नहीं है। इनके हलक में हाथ डाल के इनके पेट से खालिस्तान निकालना है। खोलो इनका हलक, ऐसे हलक के अंदर हाथ डाल करके पेट से खालिस्तान निकालो। कैसे इनकी हिम्मत है कि डॉक्टर एस जयशंकर के सामने ये ऐसे आए और भारत के तिरंगे को, और ये बार बार कर रहे हैं। और ये बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इनको जवाब नहीं दे रहे, और जब तक हम इनको जवाब नहीं देंगे तब तक ऐसा ही करते रहेंगे। इस सांप के फन को कुचलने का वक्त आ गया है। या तो ऐसे बैठे रहो, निंदा करते रहो, और निंदा करने से दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता किसी को। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, आपको 4-5 चीजें करनी होंगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आज की तारीख में यहां पे ये खालिस्तानी कर रहे हैं, कल रेडिकल इस्लामिस्ट करेंगे, यहां आएंगे या आपके हाई कमीशन पे अटैक करेंगे। इनको सिर्फ बल का प्रयोग समझ में आता है। आप पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, आप किसके साथ डील कर रहे हैं, आप डील किसके साथ कर रहे हैं। These are people with no ethics, these are people with no morals. इनमें कोई मर्यादा वाली बात नहीं है, चाहे वो रेडिकल इस्लामिस्ट हो, चाहे वो खालिस्तानी हो। इनको मॉरल से, इनको फेयर अनफेयर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अब वक्त आ गया है कि इस सांप का फन को झंडा लो।